और ये चले जाओ कामरान। गुड आफ्टरनून बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं फिर हम लोग आज नए क्लास में। जनन की कुछ चीज़ पढ़े थे हम लोग, और उससे आगे हम लोग चलते हैं जनन। चलिए देखते हैं सजीव परजनकता किसे कहते हैं। देखो सजीव परजनकता किसको कहते हैं? किसी जीव द्वारा शिशु का जन्म देने की प्रक्रिया को या शिशु की जन्म देने की घटना को हम लोग सजीव परजनकता कहते हैं। हम लोग कल पढ़े थे सजीव परजनकता पढ़े थे, जो डायरेक्ट बच्चा देता है उसे परजनकता कहते हैं। यहाँ पे है सजीव परजनकता, किसी जीव द्वारा शिशु का जन्म देने की घटना को क्या कहते हैं? सजीव परजनकता कहते हैं। ठीक है, जो ऐसे चीज़ जो डायरेक्ट बच्चा जन्म देता है, जो डायरेक्ट बच्चा देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव परजनकता। जैसे मनुष्य, जानवर, ये सब क्या डायरेक्ट बच्चा देता है। चलते हैं, बच्चा जो देता है तो वो किसके द्वारा देता है, किस घटना से बच्चा होती है। आखिर एक चीज़ होता है जो इसको हम लोग युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक। नर और मादा, कहता कि युग्मक किसी को कहते हैं? नर और मादा के जनन अंग में बनने वाले जनन कोशिका को युग्मक या गेमिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गेमिट्स। यानी नर और मादा के जनन अंग में एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ, या कहिए कि जनन कोशिका। क्या कहते हैं? जनन कोशिका। यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल में शुक्राणु होता है ना, चाहे वो युग्मक जो होता है मेल और फीमेल दोनों का होता है, दोनों में होता है। लेकिन जो मर्द में होता है, जिसको हम लोग मेल में बोलते हैं, मेल में जो होता है वो शुक्राणु होता है, और जो स्त्री में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, कह रहे हैं कि नर और मादा, क्या नर और मादा के जनन अंग में बनने वाले जनन कोशिका को, किसको? जनन कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक या गेमिट्स कहते हैं। कहता नर युग्मक किसे कहते हैं? अभी हमने एक बात कहा कि नर युग्मक उसको बोलते हैं जिसको शुक्राणु, जैसे शुक्राणु। तो नर जो होता है पेड़ पौधों में भी होता है और पुष्प में भी होता है। पेड़ पौधों में भी होता है और क्या किस में होता है? मर्द में भी होता है। नर युग्मक दोनों में होता है, क्योंकि नर जाति, नर मतलब होता है मर्द, यानी मेल जाति के जितनी भी चीज़ होती है सब में क्या होता है? शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। कहता कि नर युग्मक किसे कहते हैं? नर जनन अंग में बनने वाले कोशिका, बनने वाले जनन कोशिका, क्या जनन कोशिका को युग्मक कहते हैं। कौन सा युग्मक कहते हैं? नर युग्मक। कौन सा युग्मक? नर युग्मक कहते हैं। जैसे पुष्प में नर युग्मक क्या होता है? मनुष्य में नर युग्मक कौन होता है? शुक्राणु। उसी तरह तो पुष्पीय पौधों में भी नर युग्मक होता है। पुष्प फूल वाला पौधों में भी क्या होता है? नर युग्मक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। आगे हम लोग पुष्प को भी पूरी तरह से पढ़ेंगे, और जब पुष्प को पढ़ेंगे वहाँ हम लोगों को नजर आएगा परागकण, परागकोश, वर्तिकाग्र, ये सब चीज़ हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं? नर युग्मक तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो कुछ तो पूछिए। नहीं है ना किसी को? तुमको बेटा नहीं है ना? चलते हैं आगे। आगे कहता मादा युग्मक। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। कहेगा मादा के जनन अंग में बनने वाले जनन कोशिका को, किसको? जनन कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। यानी कह रहा मादा के जनन अंग में जो जनन कोशिका बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। जैसे मादा यानी स्त्री, मादा यानी स्त्री, स्त्री में युग्मक कौन सा युग्मक होता है? अंडाणु होता है। कौन होता है? अंडाणु होता है। उसी तरह से पुष्पीय पौधों में मादा युग्मक, पुष्पीय पौधों में मादा युग्मक क्या होता है? उसमें भी अंडाणु ही होता है। हम लोग देखे होंगे इस तरह का पुष्प, कौन कौन देखे हैं? ये जो भाग जो होता है, ये जो भाग जो होती है, जो पौधों से लगा हुआ होता है, यहाँ जो होता है ये क्या है? यहाँ पे अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु होता है। ये जो पुष्प जो है इसके ये अंदर वाली भाग ये क्या कहलाता है? अंडाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? वहीं बीज होता है। बीज कहाँ होता है? अंडाणु में होता है। कहाँ होता है? अंडाणु में। इस चीज़ को हम लोग आगे पूर्ण रूप से पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, घबराना नहीं है।
उसके बाद कह रहा है अंडाणु कहते हैं। अब कह रहा है शुक्राणु किसे कहते हैं, शुक्राणु किसे कहते हैं। वही बात, नर जनन अंग में बनने वाले जनन कोशिका को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। यानी कह रहा है, दूसरा परिभाषा में आप इसको जान सकते हैं, नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। नर के युग्मक को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना उतारिए, फिर आगे लिखते हैं। और पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे।